मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी गुण के विषय में बताना चाहता हूं जिसको प्राप्त करके आप अपने जीवन में कोई खास मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई आपका अपमान कर दे तब आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम छोटे होते हैं तो अपने माता पिता के साथ स्नेह में पलते बढ़ते हैं, और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो समाज में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसमें कई प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। कोई हमारा सम्मान करता है तो कोई हमारा अपमान करता है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से अपमान का बदला लें, मैं इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई, यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपमानों को सहना आना चाहिए। यदि कोई आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में आपको उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने के बजाय मन में एक संकल्प करिए कि किस प्रकार से आप उस अपमान का बदला ले सकें। अपमान का बदला लेने के लिए आप अपने जीवन में कोई एक बहुत बड़ा लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य बनाने के साथ साथ आप स्वयं को तैयार करिए कि किस प्रकार से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे भाई, झगड़ा करना अपने ऊर्जा को व्यस्त करना है, बर्बाद करना है। इससे आप अपने जीवन में कोई खास मुकाम नहीं हासिल कर पाएंगे। ऊपर से कोर्ट कचहरी इत्यादि में आप फंस कर अपना समय लॉस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सबसे पहले तो कोई लक्ष्य तैयार करें, और लक्ष्य तैयार करने के बाद धीरे धीरे अपना समय और शक्ति उस पर समर्पित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़िए। एक दिन ऐसा आएगा कि वह लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है और उसके साथ साथ पूरा समाज श्रद्धा के साथ आपको नतमस्तक होगा। महान संत कबीर दास जी ने भी यही कहा है, निंदक नीरे राखिए जाके कुटुंब समाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल भयो सुहाए। कहा जाता है कि निंदक को पास में रखना चाहिए, अपने समीप रखना चाहिए, जिससे हमें हमारे अवगुण के विषय में जानकारी प्राप्त होती रही। मेरे प्यारे भाई, तो आज का संदेश है कि जब भी आपका कोई अपमान करे तो उस अपमान के जहर को, उस अपमान के दर्द को, उसके घूंट को आप पी जाइए और अपने जीवन में संकल्प करिए आगे बढ़ने का। अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य बनाने के साथ साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। कहते हैं कि अनुकूलन, आप धीरे धीरे आप अनुकूलित होते जाएंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। एक दिन लक्ष्य आपके सामने आ जाएगा और आप सितारे हो जाएंगे दुनिया के लिए। आप महान हो जाएंगे। तो उस महानता के पथ पर चलिए। अपमान में उलझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपमान को अपने भीतर एक एनर्जी के रूप में पैदा करके, अपमान के एक जो जहर है उसे अपने भीतर एक अग्नि का रूप देकर आप आगे बढ़िए। निश्चय ही यह सारा संसार आपको फूलों की माला समर्पित करने के लिए खड़ी हुई है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने के बजाय एक पढ़े लिखे इंसान की भांति, एक समझदार इंसान की भांति आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाज़त। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।